मीरा अपने दोनों बच्चों राजा और रानी को लेकर अपनी माँ के घर जा रही थी। गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गई थीं और उसके बच्चे हर साल की तरह अपनी नानी के घर जाने के लिए बहुत खुश थे। मीरा कहती है, बड़ी अजीब बात है ना। हर साल तो छुट्टियां आने से पहले नानी हमें बार बार फोन करती थी कि जल्दी आ जाओ, पर इस बार नानी ने एक भी बार फोन नहीं किया। ऐसा क्यों माँ? क्या नानी हमसे नाराज है? राजा ने पूछा। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। चलो मिलते हैं, जाकर सब ठीक हो जाएगा। मीरा ने बच्चों को समझाया। थोड़ी देर में वे सब नानी के घर पहुंचते हैं। मीरा दरवाजा खटखटाती है पर बहुत देर तक नानी बाहर नहीं आती। यह क्या? दरवाजा बाहर से बंद नहीं है, तो नानी अंदर ही होंगी, रानी बोली। थोड़ी देर बाद नानी बाहर आती हैं, पर वे देखकर खुश नहीं हुई। मैं कब से खटखटा रही थी मगर आप खोल ही नहीं रही थीं। क्या आप सो रही थीं? मीरा ने पूछा। नानी ने गुस्से से कहा, हाँ मैं सो रही थी, पर तुम लोग अचानक क्यों आ गए हो? हम तो सरप्राइज देने आए थे नानी, मीरा ने कहा। नानी ने मनाही की तरह जवाब दिया, अभी अंदर मत आना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। इतना कहकर नानी अपने कमरे में चली जाती हैं। मीरा हैरान सी रहती है। वह बच्चों से कहती है, कुछ तो गड़बड़ है, नानी कभी ऐसे व्यवहार नहीं करती थी। ठीक है, तुम दोनों हाथ मुंह धो लो, मैं कुछ देती हूँ। मीरा उनकी माँ के कमरे में जाती है और देखती है कि कमरा बहुत गंदा पड़ा है और नानी बेड पर चुपचाप लेटी हैं। ये सब क्या है माँ? आप तो हमेशा कमरे को साफ रखती थीं। अचानक ऐसा क्यों? मीरा ने पूछा। नानी ने गुस्से से कहा, मेरा घर है, मैं जैसे चाहूं रखूंगी। और हाँ, मैंने कुछ नहीं बनाया। तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम आ रही हो? मीरा चुप होकर बाहर जाती है। वह रसोई में जाकर बच्चों के लिए खाना बनाती है, पर मन में बेचैनी रहती है। नानी का ऐसा बर्ताव पहले कभी नहीं देखा था। तभी बच्चों की आवाज सुनाई देती है। राजा और रानी जोर जोर से रो रहे हैं। मीरा भागकर जाती है और देखती है कि रानी फर्श पर गिरी हुई है और राजा को नानी जादुई छड़ी से मार रही है। मीरा तुरंत आकर राजा को बचाती है। तुमने बच्चों को तमीज नहीं सिखाई क्या? मैंने साफ कहा था, मेरे कमरे में मत आना, पर इसने नहीं माना। पर माँ, बच्चे हैं, गलती हो गई, मीरा कहती है। नानी फिर गुस्से में कमरे में लौट जाती है। मीरा और उसके बच्चे परेशान होते हैं। माँ, हमें यहाँ नहीं रहना, वो हमारी नानी नहीं है, चलो घर चलते हैं, राजा कहता है। नहीं बेटा, ऐसे नहीं बोलते। नानी तुमसे बहुत प्यार करती हैं, पर कभी कभी गुस्सा भी कर लेती हैं। चलो शांत हो जाओ, मीरा झुठलाती है, पर अंदर अंदर उसे कुछ अलग सा महसूस होता है। मीरा अपनी बचपन की सहेली सीमा घर के पास ही रहती है। मीरा बच्चों को लेकर सीमा के घर चली आती है और सब कुछ बता देती है। ये क्या बात कर रही हो? अगर सच में नानी में कुछ अजीब हुआ है तो हमें जल्दी कुछ करना चाहिए, सीमा कहती है। मैं और रोहित, जो कि सीमा के पति हैं, तुम्हारे साथ चलेंगे। मीरा और सीमा चुपके से नानी के घर वापस आती हैं। सीमा को रोहित बताता है, हमें नानी पर कुछ समय नजर रखनी चाहिए। सीधे अंदर जाएंगे तो वो देख लेगी, इसलिए चुपके चुपके जाएंगे, जिससे हम अंदर भी जा सकते हैं और पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, पर हम बिल्कुल शोर नहीं करेंगे, मीरा कहती है, क्योंकि वह नानी की जान को लेकर बहुत चिंतित थी। वे धीरे धीरे नानी के कमरे में जाते हैं और डरावनी आवाजें सुनते हैं। एक आवाज बहुत ही भयानक चुड़ैल की थी और डराने वाली थी, और दूसरी आवाज नानी की ही थी। तुझे मेरा शरीर चाहिए था, न ले ले, लेकिन मेरे बच्चों को कुछ मत करना। फिर चुड़ैल बोली, अगर तुम अपने बच्चों को नहीं मार सकती तो मैं उन्हें मार दूंगी। एक बार मेरा काम हो गया तो मैं और ताकतवर बन जाऊंगी, वह डरावनी चुड़ैल कहती है। नहीं, मैं बच्चों को नहीं मार सकती, नानी की आवाज कमजोर सुनाई देती है। तभी चुड़ैल गुस्से से नानी को मारने लगती है। मीरा गुस्से से दौड़ती है और चुड़ैल को रोकने की कोशिश करती है। नानी पर टिकी हुई चुड़ैल बंदूक से मीरा को हवा में उठा देती है, पर तभी सीमा झाड़ू से और रोहित बंदूक से उस चुड़ैल को मारने लगता है। राजा भी कुल्हाड़ी लेके मदद में कूद पड़ती है। रानी जादुई लालटेन जलाए खड़े रहते हैं। उसके बाद तुरंत ही चुड़ैल को इतनी चोटें लगती हैं कि वह मरकर गायब हो जाती है। जैसे ही चुड़ैल भागती है, सब दूसरे कमरे में चले जाते हैं और नानी और मीरा बहुत खुश थे।
फिर नानी मीरा से रोते हुए बोलती है, बेटी मुझे माफ करना। अगर तुम लोग आज नहीं होते तो मेरी माँ का क्या होता? मैं उन्हें हमेशा खो देती। मीरा ने कहा। सीमा ने कहा, हमेशा साथ रहेंगे। अब सब ठीक हो जाएगा। राजा और रानी भी खुशी से नानी के पास जाकर उनसे खुशी से मिलते हैं। आखिरकार सब कुछ पहले जैसा हो गया। नानी का भी डर खत्म हो गया। फिर नानी नए घर में रहने लगी। जब मीरा अपने बच्चे के साथ अपने घर जा रही थी, तब नानी ने रानी को लालटेन और राजा को एक बंदूक गिफ्ट में दी। प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।